हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 24 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी उन वाक्यों के बारे में जिनको पढ़ के आपको ये बोध हुआ कि ये कार्य जो है वो आपका भविष्य में हो रहा होगा। चलिए इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं और कैसे इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं वो समझ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा? सब्जेक्ट विल, शैल, विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक है। वी शैल बी गोइंग टू कोल्हापुर टुमारो। हम कल कोल्हापुर जा रहे होंगे। कंगना's ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। कंगना का भाई वहां खेल रहा होगा। दे विल बी सेलिब्रेटिंग ईद। वे ईद मना रहे होंगे। द सन विल बी सेटिंग इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिप रहा होगा। इन सारे सेंटेंसेस को बच्चों जब मैंने पढ़ा तो रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब आया। और इनसे क्या पता चल रहा है? इनसे बोध हो रहा है फ्यूचर का। ठीक है, कि ये कार्य जो है ये भविष्य में किया जा रहा होगा। ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट, जो इन सेंटेंस में क्या है? आई, वी, कंगना's ब्रदर, दे, द सन। फिर हम उसके बाद विल बी या शैल बी लगाते हैं। आई या वी होता है तो हमारा शैल बी लगता है। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें विल बी लग जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों हमारा आता है वर्ब, और जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या होता है? वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हर जगह सेम ही रह रहा है। सब्जेक्ट विल, शैल, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। विल भी आएगा बीच में, विल बी या शैल सब वर्ब आएगा और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और ये आप यहाँ से भी पढ़ के देख सकते हैं। मैं होता है आपका सब्जेक्ट। उस समय क्या हो गया? यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पर आपका जो ये पढ़ था, ये पढ़ आपका क्या हो गया? ये हो गई आपकी वर्ब। ठीक है। तो ऐसे आप ये सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इनके एंड में आपका रहा होगा, रही होगी, रही होंगे शब्द आते हैं। कार्य के आने वाले समय के जारी रहने का बोध कराते हैं। कार्य के आने वाले समय में मतलब ये काम जो है वो आने वाले समय में चलता रहेगा। रूल्स क्या रहते हैं? आई वी के साथ शैल भी लगता है तथा शेष सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। ठीक है। इस काल के वाक्यों में विल बी, शैल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। समझ आया? अब हमारी यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भी बेटा सब कुछ सेम रहता है, बस चेंज कहाँ आता है? विल बी शैल बी की जगह विल नॉट बी, विल और शैल नॉट बी आ जाता है। ठीक है। तो ये शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा आपका। ठीक है। बाकी सब कुछ सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है। ठीक है। आई शैल नॉट बी गोइंग, आई शैल नॉट बी ईटिंग ब्रेड। तो यहाँ पे शैल नॉट बी। ठीक है। बस ये नॉट आया शैल और उसके बीच में, वरना सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट सेम रह रहा है। मैं रोटी नहीं खा रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। हम व्यायाम नहीं कर रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। लड़के नाश्ता नहीं कर रहे होंगे।
He will not be repairing the cycle, वह साइकिल की मरम्मत नहीं कर रहा होगा. The girls will not be singing a song, लड़कियां गाने नहीं गा रही होंगी. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अनुसार will shall के बाद not का प्रयोग करते हैं. ठीक है. will shall के बाद आप not का प्रयोग करेंगे और ये हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में बन जाएंगे. ठीक है. ये सेम ही है बच्चों, जैसे ये यहाँ पर हमने आपको ये वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको दिखाया था ना, सेंटेंस सेम ही है, बस नॉट लगा लीजिए. ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस आपके. ठीक है. इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? विल, शैल, ये बस पहले आ जाता है और आपका सब्जेक्ट आ जाता है पीछे. फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो और अगर सब्जेक्ट के आपका जो हिंदी वाक्य है उसके बीच में कोई प्रश्न वाला शब्द है, जैसे कैसे, कहाँ, कब, तो आपका इंटैरोगेटिव वर्ड जैसे व्हेन, वेयर वगैरह पहले आ जाता है. विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? क्या क्या वाले जो सेंटेंस है उसमें तो मैंने आपको बताया विल, शैल पहले आ जाएगा, और उसके अलावा जो भी सेंटेंस होंगे उसमें आप लोग चेंज करेंगे. क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा? विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम? क्या तुम्हारे बर्तन बन रहे हो? क्या कुम्हार बर्तन बना रहा होगा? विल द पॉटर बी मेकिंग पॉट्स? यहाँ पर आपने क्या करा? विल लगाया पहले, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, फिर बी लगाया है ना, मैंने आपको ऊपर यही बताया था. मेकिंग, क्लीनिंग जैसे हमने हमारे वर्ब प्लस आईएनजी और फिर द रूम, पॉट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. What will he be buying? वह क्या खरीद रहा होगा? Where shall we be flying the kites? हम पतंग कहाँ उड़ा रहे होंगे? Who will be living here tomorrow? कल यहाँ कौन रह रहा होगा? ठीक है. अब नियम देखिए. वाक्य के आरंभ में क्या होने पर अंग्रेजी वाक्य का आरंभ उस सब्जेक्ट के अनुसार विल, शैल से करते हैं. ठीक है. जो भी सब्जेक्ट हुआ उसके हिसाब से विल, शैल लगाइए और सेंटेंस स्टार्ट कर दीजिए. अगर स्टार्टिंग में ही क्या है, वाक्य के मध्य में प्रश्न सूचक है जो मैंने आपको बताया, क्या, क्यों, कब, ऐसे, तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखिए, फिर फिर बाकी जो अंग्रेजी वाक्य है आप वो लिखेंगे. इंटैरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है. समझ आ गया? तो बच्चों यही था हमारे इस चैप्टर में. ठीक है. ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. तो बच्चों अब मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, आपको अगला टेंस समझाते हुए. तब तक के लिए आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है, जो जो एक्सरसाइज बीच में दी गई है वो आप सॉल्व करेंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, खूब मजे करेंगे और खूब खेलेंगे. धन्यवाद.